Welcome to my channel B4G Brain for Gain. Assalamualaikum to you all. Hope you all are fine. Welcome to B4G channel Brain for Gain. So आज क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. जनरल वेव प्रॉपर्टीज. टॉपिक है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स. तो आपकी बुक में वैसे तो यूनिट 10 है क्योंकि 9th और 10th मतलब फिजिक्स जो थी वो 9th और 10th में डिवाइड की गई है. तो यूनिट नंबर 10 आपके मतलब यूनिट 10 से आपका स्टार्ट काउंटिंग हो रही है, यानी कि चैप्टर्स की काउंटिंग 10 से स्टार्ट हो रही है. बट यहाँ पर मैं चैप्टर 1, 2, 3 इस सीक्वेंस से लेक्चर्स अपलोड करूँगी, तो आप इसी सीक्वेंस से जो है वो सर्च कीजिएगा. तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज, यानी कि हमें वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है. वेव्स हमारे पास लहरें, जनरल यानी कि आमतौर पर जो भी वेव्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज खुसूसियात क्या हैं, हमने ये पढ़नी है. टॉपिक हमारा है आज का, पेज नंबर 2 पर है. टॉपिक है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स. वेव्स क्या होती हैं और उनकी नेचर क्या होती है, हमने ये पढ़ना है. तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि वेव्स क्या हैं, कैसे बनती हैं, किस किस तरह की होती हैं, हमने ये पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जी, तो अब है हमारे पास वेव्स. ठीक है, वेव्स क्या होती हैं, लहरें क्या होती हैं, हमने अभी ये देखना है. तो अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर होना, ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना. तो एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो, एनर्जी अपनी जगह बदले, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एनर्जी अपना जो है एनर्जी अपने आप को ट्रांसफ़र करें विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, लेकिन उसमें मैटर ट्रांसफर ना हो. मैटर किसे कहते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में एनर्जी ट्रांसफर हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इस मेथड को हम वेव्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप इस डेफिनेशन को सही से समझ लें. यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक, आप समझ लें आपके पास एक बंदा बना लेते हैं, हम एक स्टूडेंट बना लेते हैं. हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये है स्टूडेंट नंबर 1, ये है स्टूडेंट नंबर 2. स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 ने एक रोप पकड़ी हुई है. ये सिंपल सी रोप पकड़ी हुई, सीधी करके. ठीक है, ये दोनों ने रोप पकड़ी हुई है. रोप किसी रस्सी को ले लो. ठीक है, अब क्या हुआ है, स्टूडेंट नंबर 1 ने रोप को जर्क दिया है, यानी कि एनर्जी दी है. जैसे हम किसी चीज़ को उछालते हैं ना, उछालते हैं, इस तरीके से एनर्जी दी है स्टूडेंट नंबर 1 ने. अब जब इस स्टूडेंट नंबर 1 ने एनर्जी दी, तो ये एनर्जी इसने इस तरीके से रोप को ऊपर किया. अब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और रोप में वेव्स पैदा हो रही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके इस स्टूडेंट बी तक या स्टूडेंट नंबर 2 तक ये वेव्स पहुंच जाएंगी. अब ये जितनी मरतबा एनर्जी देगा उतनी मरतबा ये वेव्स बनती रहेंगी. तो क्या हो रहा है, क्या रोप इस स्टूडेंट नंबर 1 के हाथ से स्टूडेंट नंबर 2 में जा रही है? नहीं, दोनों के हाथ में रोप वही है जो थी, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. स्टूडेंट नंबर 1 ने जो एनर्जी लगाई थी, जो ताकत लगाई थी रोप को यूं झटका देने में, रोप को जर्क देने में, रस्सी को जर्क देने में, वो एनर्जी स्टूडेंट नंबर 2 भी फील करेगा, यानी कि उसके हाथ में झटका लगेगा. ठीक है, तो मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हुई. ये आपके पास वेव्स कहलाएंगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. मैटर को ट्रांसफर किए बिना एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होना आपके पास वेव्स कहलाएगा. फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, वेव्स बनती कैसे हैं, फॉर्म कैसे होती है. डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस का होना
कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, वेव्स के बनने की वजह बनता है। किसी भी मीडियम में, मीडियम कोई भी हो सकता है, मीडियम जिस चीज के जरिए आप वेव्स पैदा कर रहे हो वो आपके पास मीडियम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आवाज का, साउंड के लिए आपको एयर मीडियम जरूरी होता है। अगर एयर ना हो तो आपकी साउंड यानी कि आपको आवाज ना आए। एयर मीडियम है साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराने का। मीडियम ही जिस चीज के जरिए कोई काम हो रहा हो। तो किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, कोई खराबी पैदा करते हो या उस चीज को आप डिस्टर्ब करते हो तो फिर उसके अंदर वेव्स पैदा होती हैं। अब मीडियम में आपके पास, जैसे कि हमने यहाँ पर एक रोप ली थी, रोप रस्सी, हमने रस्सी ली थी तो स्टूडेंट नंबर 1 ने उस रोप में, उस रस्सी में अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। उस मीडियम को, रोप क्या था आपके पास? रोप आपके पास एक मीडियम था क्योंकि इसके जरिए आप वेव्स पैदा कर रहे हो। तो स्टूडेंट नंबर 1 ने रोप के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट की। जब स्टूडेंट नंबर 1 ने रोप में डिस्टरबेंस क्रिएट की तो उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ वेव्स हुई, यानी कि वेव्स बनी। तो किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वो उधर वेव्स बनती हैं। लाइक जैसा कि वेव्स इन अ रोप, एक रस्सी में वेव्स का बनना। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जब देखी थी तो स्टूडेंट नंबर 1 ने क्या किया था, रोप में डिस्टरबेंस क्रिएट करके वेव्स बनाई थी। इसी तरीके से है वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग एक किस्म का खास स्प्रिंग होता है, ठीक है, लचकदार लचीला सा स्प्रिंग होता है, ठीक है। उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, वेव्स पैदा कर सकते हो। इसके बाद है वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। रिपल टैंक यानी कि आपके पास एक किस्म का ये टैंक होता है, ठीक है, उसके अंदर वाटर वेव्स पैदा होती हैं। वाटर वेव्स जरूरी नहीं है रिपल टैंक के अंदर ही, रिपल टैंक होता है कि हम बाद में समझेंगे। कोई भी टैंक ले लो, ग्लास ले लो, इवन आप कोई देगचा ले लो, उसमें पानी भर लो, आपके पास बाल्टी होती है उसमें पानी होता है, उस पानी आप जैसे ही हाथ मारते हो तो उसमें वेव्स पैदा होती हैं। इवन जब आप तालाब में या झील में पत्थर फेंकते हो तो हमें सर्कुलर जो है शेप में वेव्स नजर आ रही होती हैं। तो वो क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। वो क्या होती हैं, वेव्स होती हैं वाटर में। तो किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उधर वेव्स पैदा होंगी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वेव्स इन अ रोप, एक रोप में वेव्स किससे पैदा हो सकती हैं। वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं इधर एग्जाम्पल में, फिर भी एक मरतबा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब है वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप। एक रोप को इस्तेमाल करके, एक रस्सी को इस्तेमाल करके आप कैसे वेव्स पैदा कर सकते हो। देखो ये एक आपके पास क्या है, रोप है, ये पास एक रोप है। इस रोप को हमने, इसका एक एंड, वन एंड जो है वो फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं किया हुआ, और एक एंड हमारे पास यानी कि सिरा या एक जो होता है वो उसका एंड जो होता है किसी भी चीज का, ठीक है, जैसे रोप का एक एंड है वो एक वॉल के साथ अटैच है, ठीक है। अब क्या हुआ है, रोप हमारे पास एक मीडियम है जिसमें हम वेव्स प्रोड्यूस करने लगे। अब इस रोप को हमने जब एनर्जी दी, ठीक है, तो इसके अंदर, तो ये रोप कैसे मूव कर रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। कैसे मूव कर रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। ये वेव अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। और अप एंड डाउन मूवमेंट कैसे कर रही है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। देखो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अप एंड डाउन मूव करने की वजह से इसके अंदर एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तब ये वेव्स किस तरफ बन रही है, वेव्स बन रही है टुवर्ड्स द वॉल। वेव्स किस तरफ जा रही है, वेव्स वॉल की तरफ जा रही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वॉल है, दीवार है। तो वेव्स किस तरफ जा रही है, दीवार की तरफ जा रही हैं। और जो एक हमारे पास रोप थी, रोप किस तरह मोशन कर रही है, अप एंड डाउन मोशन कर रही है, अप एंड डाउन मोशन कर रही है। और रोप अपनी जगह चेंज नहीं कर रही बल्कि अपनी जगह पर ही है, लेकिन उसकी वेव्स जगह चेंज कर रही हैं। वेव्स किस तरफ जा रही हैं, वॉल की तरफ जा रही हैं, ठीक है। एनर्जी आगे की तरफ यानी कि वॉल की तरफ ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से इस मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और रोप अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है, बस वेव्स आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही हैं।
अब हम देखते हैं, ये हमने देखा कि एक रोप में किस तरीके से वेव्स मोशन होता है, वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। अब हम देखते हैं एक स्लिंकी स्प्रिंग में वेव्स कैसे पैदा होती हैं। ठीक है, अब है वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। एक स्लिंकी स्प्रिंग होता है, स्लिंकी स्प्रिंग एक स्प्रिंग का नाम है जो कि प्री कॉम्प्रेस्ड यानी कि पहले से एक कंप्रेस होता है, कंप्रेस यानी कि दबा हुआ होता है, हेलिकल गोल गोल होता है, कॉइल्ड यानी कि कॉइल की शक्ल में होता है, कॉइल दिखा है वो भी घूमी हुई स्प्रिंग की तरह होता है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, फिगर 10.2 देखें आप, यहाँ पर आपके पास एक बनी हुई है, क्या नाम है, स्लिंकी स्प्रिंग बनी हुई है। ठीक है, और इसके मोशन अब हम इस पढ़ेंगे, इसके अंदर जो है वेव किसे बनती है। पहला हमें समझ आएगी स्लिंकी स्प्रिंग क्या है। एक प्री कॉम्प्रेस्ड यानी कि प्री मतलब पहले से कंप्रेस जो है वो स्प्रिंग होता है, हेलिकल गोल गोल होता है, और कॉइल्ड यानी कि थोड़ा जो है वो घुमा हुआ होता है। इसके बाद अब इस स्लिंकी स्प्रिंग को क्या किया है, स्लिंकी स्प्रिंग का एक एंड फ्री है और एक एंड आपके पास वॉल से अटैच है। अब क्या हुआ है, स्लिंकी स्प्रिंग आपके पास एक मीडियम है जिसमें आप वेव्स प्रोड्यूस करने लगे हो। अब आपने जब स्लिंकी स्प्रिंग को मोशन दिया अपवर्ड की तरफ, मोशन कहाँ दे रहे हैं आप, अपवर्ड ऊपर की तरफ, जब आपने मूव किया यूं अचानक से झटका दिया तो इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई। कैसे, अप एंड डाउन वेव्स प्रोड्यूस हुई, यानी कि एनर्जी अप एंड डाउन जो है वो ट्रांसफर कर रही है किस तरफ, वॉल की तरफ। ठीक है, अगर आप इसकी वेव्स को लेफ्ट एंड राइट मूव करोगे, यूं लेफ्ट एंड राइट इसको जो है झटक दोगे, ये झटका दोगे, पहले आप अप एंड डाउन दे रहे हो, फिर आप लेफ्ट एंड राइट दोगे, तो वो वेव्स कैसे मूव करेंगी, लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से मूव करेगी। अगर अप एंड डाउन झटका दोगे, अप की तरफ यानी ऊपर की तरफ झटका दोगे, तो वो अप एंड डाउन मूव करेगी। ये तो आपके पास दो तरह की वेव हो गई, जिनकी मतलब आपके पास एक किस्म की मतलब ये वाली वेव हो गई। अब आपके पास एक वेव होती है इस तरह की, कहीं पे ज्यादा कंप्रेस, कहीं पे थोड़ा खुला, कहीं पे कंप्रेस, ज्यादा कंप्रेस। ठीक है, इस तरह की वेव्स होती हैं। ठीक है, अब स्लिंकी स्प्रिंग को जब आप बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, आगे और पीछे, एक होता है अप एंड डाउन, दूसरा होता है लेफ्ट एंड राइट, तीसरा होता है बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे। जब स्लिंकी स्प्रिंग को आगे और पीछे की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, स्लिंकी स्प्रिंग का कुछ हिस्सा कंप्रेस हो जाएगा और कुछ हिस्सा आपके पास रिलैक्स रहेगा। कंप्रेस यानी कि कुछ स्लिंकी स्प्रिंग की कॉइल्स जुड़ जाएंगी और कुछ थोड़ी दूर हो जाएंगी। ये भी एक तरह की पास वेव्स होती हैं। पता है किस टाइप की होती हैं, इस टाइप की होती हैं। कुछ हिस्सा आपके पास ज्यादा कंप्रेस होता है, कुछ थोड़ा लूज होता है, कुछ ज्यादा कंप्रेस होता है, कुछ थोड़ा लूज होता है, तो कुछ ज्यादा कंप्रेस हो जाता है। ये आपके पास क्या होता है, ये भी एक वेव्स की टाइप होती है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वेव्स की टाइप है जिससे आप बैक एंड फोर्थ मोशन देकर पैदा करते हो। ठीक है, तो वेव्स की दो टाइप है, एक इस तरह की, दूसरी इस तरह की। अब इन दोनों के नाम क्या है ये हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। आपने सिर्फ इतना देखना है कि स्लिंकी स्प्रिंग में आपके पास वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, आप अप एंड डाउन मूव करोगे तो अप एंड डाउन वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लेफ्ट एंड राइट करोगे तो लेफ्ट एंड राइट होगी, या अगर आप इसे बैक एंड फोर्थ मूव करोगे आगे और पीछे तो फिर वो उस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, कुछ हिस्सा कंप्रेस होगा, कुछ हिस्सा थोड़ा लूज होगा स्प्रिंग का, इस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब आपके पास है वाटर वेव इन रिपल टैंक। हम बुक रीडिंग भी करेंगे, उसमें डिटेल से हम डायग्राम्स वगैरह भी देखेंगे। पहले हम जस्ट ऊपर से समझ रहे हैं, ठीक है, फिर रीडिंग्स करेंगे तो हमें सही से बात समझ आ जाएगी। अब है वाटर वेव इन रिपल टैंक, ये देख लेते। अब है वाटर वेव इन रिपल टैंक, यानी कि रिपल टैंक के अंदर वाटर की वेव्स। रिपल टैंक क्या होता है, शैलो ट्रांसपेरेंट। शैलो ट्रांसपेरेंट यानी कि ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक, कांच का एक टैंक होता है। ठीक है, सॉरी, ग्लास टैंक, कांच का एक टैंक होता है। ठीक है, ऑफ वाटर, पानी का टैंक होता है। यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, जिसमें हम वेव्स की यानी कि वाटर की वेव्स की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसमें है एक, ये होता है किस तरह का, मैंने बहुत ज्यादा गंदा और रफली सा बनाया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आप लोगों की बुक में 10.5 जो है उसमें बना हुआ है रिपल टैंक। सबसे पहले रिपल टैंक, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट शैलो, ठीक है, शैलो मीन्स ट्रांसपेरेंट, आपके पास एक ग्लास टैंक होता है, कांच शीशे का एक टैंक होता है जो कि पानी का होता है, जिसमें हम पानी की प्रॉपर्टीज को जो है उसकी वेव्स की प्रॉपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पहचानते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मेंशन की, एक लैंप होता है जो कि लाइट सोर्स है। ठीक है, लाइट सोर्स है,
लाइट सोर्स है ये, ठीक है, रोशनी देता है। और ये क्या करता है, और लाइट सोर्स है। और ये आपके पास ये वाइब्रेटर लगा हुआ है, यानी कि पानी को वाइब्रेट करने के लिए जो वाइब्रेट करेगा, पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि वाटर आपके पास क्या है, एक यहाँ पर मीडियम है जिसमें वाइब्रेटर क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिसको हम इस स्क्रीन पर, नीचे एक स्क्रीन होती है उस पर हम इसको प्रॉपर्टीज को, इसकी वाटर की वेव्स की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो वाटर में भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। रिपल टैंक का इस्तेमाल करके आप वाटर की वेव्स को देख सकते हो। आप नॉर्मली भी देख सकते हो, बट रिपल टैंक जो है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है वाटर की वेव्स को देखने के लिए। तो ठीक है, तो अब हम बुक रीडिंग कर लेते हैं कि हमारे पास बुक में हमें क्या समझाया गया। तो हमारे पास यहाँ पर है, हम इधर से इस हेडिंग से पढ़ रहे हैं 10.1 वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफर होना बट उसमें मैटर ट्रांसफर ना हो, वो आपके पास वेव्स कहलाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। जब आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स की फॉर्मेशन की वजह बनता है वो। लाइक वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय यूजिंग अ रॉप, स्लिंकी स्प्रिंग एंड वाटर वेव्स इन रिपल टैंक्स। जैसे कि आप रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, रोप के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, स्लिंकी स्प्रिंग में वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, वगैरह वगैरह। लेट अस डिस्कस दैट इन डिटेल। इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। तो आपके पास है वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप। एक रोप को, एक रस्सी को इस्तेमाल करके वेव मोशन कैसे पैदा कर सकते हो आप। वी कैन प्रोड्यूस वेव्स ऑन अ रोप बाय अटैचिंग वन एंड टू अ वॉल एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन। आप रोप की एक एंड को वॉल के साथ, दीवार के साथ बांध दें, अटैच कर दें, और दूसरा एंड जो है वो आप अपने हाथ में पकड़ लें और उसे अप एंड डाउन मूव करते रहें। As shown in figure 10.1, फिगर 10.1 में आपको साफ दिख रहा है कि एक रोप है, उसको एक वॉल के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरा एंड जो है वो एक ह्यूमन ने पकड़ा हुआ है और उसे वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, These up and down movements produce oscillations और vibrations। अब ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। ऑस्किलेशन, क्योंकि वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है, ऑस्किलेशन है, तो ऑस्किलेशंस भी प्रोड्यूस कर रही है। We can observe that the generated rope waves ट्रैवल टूवर्ड्स द वॉल। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जो रोप के अंदर वेव्स बनी थी वो वॉल की तरफ जा रही थी। वेयर एज द रोप इटसेल्फ मूव्स ओनली अप एंड डाउन। जबकि रोप थी वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रही है, लेकिन वेव्स किस तरफ जा रही हैं, वॉल की तरफ जा रही हैं। द रोप इज द मीडियम थ्रू विच द वेव्स ट्रैवल और प्रोपगेट। तो यहाँ पर रोप क्या है, एक मीडियम है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, जिसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, वेव ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, दूसरी है वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। तो स्लिंकी स्प्रिंग क्या है, अ स्लिंकी स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और कॉइल स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 10.1। तो फिगर 10.2 देखो, उसमें एक स्लिंकी स्प्रिंग दिखाया हुआ है, मल्टी कलर का है। तो आपके पास एक स्लिंकी स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये प्री कंप्रेस्ड, देखिए कंप्रेस हुआ हुआ, ये खुला हुआ नहीं है। हेलिकल आपको नजर आ रहा है, गोल है। कॉइल मतलब हेलिकल या कॉइल बात एक ही होती है। ठीक है, ये वो स्प्रिंग है, ठीक है, आपको फिगर 10.2 में साफ वाज़ेह हो रहा है। वी कैन परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं विद द स्लिंकी स्प्रिंग, स्लिंकी इन द लेबोरेटरी टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन की जो डिफरेंट टाइप्स है ना, उसको समझने के लिए हम स्लिंकी स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लैब में। अटैच वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विद द वॉल। स्प्रिंग के एक एंड को आप वॉल के साथ अटैच कर लो। नाउ मूविंग द फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूसली ऑन द टेबल विल बी एबल टू सी द कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग मूविंग लेफ्ट एंड राइट। और अब आप क्या करो, अब आप उस स्लिंकी स्प्रिंग को लेफ्ट और राइट मूव करो। टेबल, एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब आप नहीं, टेबल ले लो या ना लो। ठीक है, टेबल भी आप ले सकते हो। तो आप क्या करो, उसको एक एंड इस दीवार के साथ अटैच करो और लेफ्ट एंड राइट मूव करो। अप एंड डाउन भी कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट।
लेफ्ट एंड राइट जब आप मूव करोगे तो क्या होगा, आपके पास जो कॉइल्स हैं, कॉइल्स यानी कि वो जो आपके पास स्प्रिंग की कॉइल है ना, वो मूव करेगी लेफ्ट एंड राइट, वो लेफ्ट एंड राइट मूव करेगी। व्हेयरएज हम्स ट्रैवल टू द अदर हैंड। हम्स मतलब ये जो हमारे पास 10 फिगर 10.3 में आपको हम्स दिख रहे हैं, ये जो वेव दिख रही है, ठीक है, हम्स यानी कि जो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, मूव कर रही है स्प्रिंग, वो आपके पास जो है वो ट्रैवल करेंगी। कौन सी साइड पर करेंगी ट्रैवल? हम्स कह लो या वेव्स कह लो, किस तरफ ट्रैवल करेंगी? आपके पास वॉल की तरफ ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो फिगर 10.3 देखो, उसमें ए बी सी 3 पार्ट है। ए में देखो उसने सिर्फ हल्का सा मोशन किया, अपवर्ड पे लेफ्ट की तरफ मूव किया या अपवर्ड कह लो आप, ठीक है, फिर राइट की तरफ मूव कर लिया या डाउनवर्ड कह लो। इस तरह से कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो रही है, वेव्स बन रही है। ए में कम वेव बनी है, बी में ज्यादा, सी में उससे ज्यादा वेव्स बनी है, ठीक है। तो हमारे पास इस लिंक स्प्रिंग का हमने लेफ्ट एंड राइट मोशन देखा है। अब हम इसका देखते हैं कि जो है ये बैक एंड फोर्थ कैसे मूव करते। तो अब अगर देखें, नाउ मूविंग द फ्री एंड ऑफ द अटैच्ड वॉल स्लिंकी स्प्रिंग कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ एज हॉरिजॉन्टली शोन इन फिगर 10.4। अब देखो 10.4 में आपके पास पेज नंबर 3 पर आ जाए। 10.4 में आपके पास 10.4 फिगर है, उसमें आप देखो कि आप वो क्या कर रहे हैं, स्लिंकी स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व द इंडिविजुअल कॉइल्स मूविंग टू फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। आप देख रहे हैं कि कुछ कॉइल्स बैकवर्ड भी मूव कर रही हैं, कुछ कॉइल्स फॉरवर्ड भी मूव कर रही हैं, ठीक है जी, बिल्कुल देख रहे हैं। Where the coils are compressed are seen traveling from the fixed end to the other end। कुछ कॉइल्स जो हैं या की स्प्रिंग की कुछ कॉइल्स यानी कि मुड़ा हुआ गोल गोल पार्ट जो है वो क्या है, कहीं कंप्रेस हो रहा है और कहीं जो है वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है कि स्लिंकी स्प्रिंग पर एक्सपेरिमेंट है वेव्स का। इन बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स स्लिंकी स्प्रिंग इज सेड टू बी द मीडियम थ्रू व्हिच द वेव्स ट्रैवल और प्रोपेगेट। दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने देखा, एक अप एंड डाउन वाला और एक जो है वो ये लेफ्ट एंड राइट वाला कह लो, और एक बैक एंड फोर्थ मोशन वाला, दोनों क्या है, वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये वेव्स किस मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है, स्लिंकी स्प्रिंग मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड है वाटर वेव इन रिपल टैंक। रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव का प्रोड्यूस होना। तो रिपल टैंक क्या है? अ रिपल टैंक इज अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर। रिपल टैंक आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक होता है वाटर का, ठीक है। उधर क्या होता है, यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। मोशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, उसको वो कराने में वेव्स की प्रॉपर्टीज को, बेसिक प्रॉपर्टीज को पहचानने के लिए वाटर की, तो हम क्या करते हैं, शैलो ग्लास टैंक का यूज करते हैं जो कि रिपल टैंक कहलाता है। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव टैंक। ये वेव टैंक यानी कि वेव टैंक जो है उसकी एक पर्टिकुलर टाइप है। वेव टैंक यानी कि जिसमें आप वेव्स, ऐसा टैंक जिसमें आप वेव्स को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करे, पहचान रहे हो। द रिपल टैंक इज यूजुअली इल्यूमिनेटेड from above so that the light shines through the water to visualize the wave being produced। रिपल टैंक में एक लैंप होता है, ठीक है, जो कि लाइट देता है ताकि हम वाटर की वेव्स को देख सकें, नीचे जो स्क्रीन होती है उसमें ऑब्जर्व कर सकें। इन द लेबोरेटरी वी कैन प्रोड्यूस वाटर वेव्स विद द रिपल टैंक। हम लेबोरेटरी में रिपल टैंक के थ्रू वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन अ रिपल टैंक अ स्मॉल वाइब्रेटर मूव्स अप एंड डाउन द वाटर सरफेस। रिपल टैंक में जो वाइब्रेटर होता है वो वाटर को अप एंड डाउन मूव कराता है, रिजल्टिंग इन द वाटर पार्टिकल्स एट द सरफेस दैट आर इन कंटैक्ट विद द डिपर बीइंग मेड टू मूव अप एंड डाउन। फिर क्या होता है, फिर वाटर के पार्टिकल्स जो सरफेस पर होते हैं वो पानी को अंदर तक, क्योंकि वाइब्रेटर का काम क्या होता है, पानी के ऊपर वाली सतह में वाइब्रेशन पैदा करना, तो वो पार्टिकल्स जो ऊपर वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके, जिससे कि इनके हल्का सा आप डिस्टर्ब करोगे उस मीडियम को तो वो आगे जाके और पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब करेगा। तो वाटर को गहराई तक जो है वो क्या पैदा कर देता है, वेव्स पैदा कर देता है वाटर में डीपली, यानी कि गहराई तक। फिर दिस अप एंड डाउन मोशन soon spread to other parts of the water surface in the tank in the form of ripples। तो रिपल्स की फॉर्म में क्या होता है, वाटर की सरफेस रिपल की फॉर्म में
रिपल्स की फॉर्म में, यानी कि जो है वो वाटर के अंदर क्या पैदा होती है, वाटर के अंदर वेव्स पैदा हो जाती हैं अप एंड डाउन मोशन में, ठीक है। हेयर फिर कौन सी फिगर आप देखें, फिगर 10.5 देखें, जिसमें आपको बताया गया है कि वाटर वेव्स कैसे पैदा होती हैं, ठीक है। इसके बाद है आपके पास here the water is the medium through which the ripples travel or propagate। इसमें क्या है आपके पास, वाटर एक जो है वो क्या कह सकते हैं उसे, लहर, वाटर क्या कहते हैं, वाटर में लहरें पैदा होती हैं, ठीक है। वाटर में क्या पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं, वाटर में लहरें पैदा होती हैं, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिपल टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वेव्स को समझा। इसके बाद वेव्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वेव्स यानी कि वेव बनती कैसे है, हमने ये देखा। और इसके बाद हमने देखा कि रोप के अंदर वेव्स कैसे बनती हैं। इसके बाद हमने देखा कि आपके पास उसमें क्या नाम है, स्प्रिंग में कैसे वेव्स पैदा होती हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो है रिपल टैंक में वेव्स कैसे पैदा होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना टॉपिक ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे कि वेव मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स है वेव मोशन की, और आगे भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।